ऐसा लग रहा है कि एक अरसे बाद महफ़िल में आया हूँ। मैं खुद के पीछे से खुद को सामने लाया हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब इस महफ़िल में बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत ज़हीन कलाकार हैं। कुछ वक्त के लिए बस जिन अल्फाजों में मैंने जो एहसास कहने की कोशिश करी उसे महसूस करने की कोशिश करना एटलीस्ट। ऐसा लग रहा है कि एक अरसे बाद महफ़िल में आया हूँ, खुद के पीछे से खुद को सामने लाया हूँ। आप सब बस हर एक हर्फ मुकम्मल करना। मैं जज्बातों से जुड़े कई जज्बात लाया हूँ। बहुत ज़हीन कलाकार यहाँ बैठे हैं। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं ना ही ज़्यादा अच्छा लिखने वाला हूँ, मैं ना ही ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला हूँ। मैं बस कोशिश करता हूँ। मेरे बारे में मेरे तरीके से मैंने 4 लाइनें कही थी कि बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। ये मेरे बारे में कि बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूँ। बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूँ। और ख्वाबों के समंदर में एक ठहरा नाव सा हूँ। जो ज़ख्म दिखाए नहीं जा सकते, मैं उस सुनहरा घाव सा हूँ। जो ज़ख्म दिखाए नहीं जा सकते, मैं उस सुनहरा घाव सा हूँ। अब शुरुआत करता हूँ, 4 लाइनें कहूँगा, सभी का ध्यान चाहूँगा, बस कुछ वक्त के लिए ध्यान मेरी तरफ रखें। मैं ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को लिखने की कोशिश करता हूँ और शुरुआत करता हूँ कहते हुए कि अपनों से दूर जाना एक बहाना हो गया है। अपनों से दूर जाना एक बहाना हो गया है। मुझे खुद से मिले भी एक ज़माना हो गया है। अपनों से दूर जाना एक बहाना हो गया है। मुझे खुद से मिले भी एक ज़माना हो गया है। और जब कभी भी तन्हा होता हूँ मैं रातों में, नींद नहीं आती ये फसाना हो गया है। नींद नहीं आती ये फसाना हो गया है। तालियों की गुंजाइश कम है, आप बस महसूस कर लें, मेरा काम हो जाए। मैं ज़्यादातर श्रृंगार रस पे लिखता हूँ, ज़्यादातर मतलब प्यार मोहब्बत की बातें पर लिखता हूँ। और कहता हूँ कि तेरे जाने के बाद ये गम भी सह रहा हूँ मैं। तेरे जाने के बाद ये गम भी सह रहा हूँ मैं। तुझे छूकर भी अधूरा सा रह रहा हूँ मैं। तेरे जाने के बाद ये गम भी सह रहा हूँ मैं। तुझे छूकर भी अधूरा सा रह रहा हूँ मैं। और जो पढ़ सको तो पढ़ लेना इन आँखों को तुम। अपनी मोहब्बत ज़ुबां से नहीं इन आँखों से कह रहा हूँ। अपनी मोहब्बत ज़ुबां से नहीं इन आँखों से कह रहा हूँ मैं। और मैंने एक सवाल पूछा था 4 लाइनों में कि ख्वाब आँखों में पलते क्यों हैं? ख्वाब आँखों में पलते क्यों हैं? ख्वाबों के टूटने से वो डरते क्यों हैं? ख्वाब आँखों में पलते क्यों हैं? ख्वाबों के टूटने से वो डरते क्यों हैं? और इस ज़माने को ज़माने की अता आती है अगर, तो किसी के छोड़ जाने पर लोग मरते क्यों हैं? और इस ज़माने को ज़माने की अता आती है अगर, तो किसी के छोड़ जाने पर लोग मरते क्यों हैं? और अगली 4 लाइनें अली ज़रियून से इंस्पायर होकर के लिखी थी। कहता हूँ कि तुम्हारे करीब आकर भी फनकार हुए हैं। तुम्हारे करीब आकर भी फनकार हुए हैं। दिल में तेरे बसकर भी हम तेरे गुनहगार हुए हैं। कि तुम्हारे करीब आकर भी फनकार हुए हैं। दिल में तेरे बसकर भी हम तेरे गुनहगार हुए हैं। और खुद को खोए एक अरसा हो गया था, तुझको खोकर जलील बेशुमार हुए हैं। खुद को खोए एक अरसा हो गया था, तुझको खोकर जलील बेशुमार हुए हैं। और सुने कि मैं यूं ही अब बेचैन सा रहने लगा हूँ, आशीष भाई, कि मैं यूं ही अब बेचैन सा रहने लगा हूँ। तुम्हारे ख्याल अब भी साथ हैं क्या? मैं दर्द में पूरी तरह डूबा हुआ हूँ, ये मोहब्बत की बरसात है क्या? मैं यूं ही अब बेचैन सा रहने लगा हूँ, तुम्हारे ख्याल अब भी साथ हैं क्या? मैं दर्द में पूरी तरह भीगा हुआ हूँ, ये मोहब्बत की बरसात है क्या? और तुम मुझसे मिलने आई हो मोहब्बत का इजहार करने खातिर। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये क़यामत वाली रात है क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये क़यामत वाली रात है क्या? और मैंने कोशिश करी थी लड़कों के ऊपर लिखने की। लड़कियों के ऊपर बहुत लिखते हैं, लड़कों के ऊपर। तो इसमें 4 लाइनें लिखने की कोशिश थी कि तकलीफ़ में दुनिया सारी है। सुनना कि तकलीफ़ में दुनिया सारी है। खुद को समझो समझदारी है। तकलीफ़ में दुनिया सारी है, खुद को समझो समझदारी है। और घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। इस नस्ल पे कई लोगों की जिम्मेदारी है। इस नस्ल पे कई लोगों की जिम्मेदारी है। और ऐसे लिखा था कि उसके गले में रकीब का निशान देखकर, देखें, महसूस करें कि उसके गले में रकीब का निशान देखकर डर गया एक झटके में सारा जहान देखकर।
उसके गले में रकीब का निशान देखकर डर गया एक झटके में सारा जहान देखकर। और जो बरसों तक तरसा था मौत की खातिर, मर गया वो फकीर आज आसमान देखकर। जो बरसों तक तरसा था मौत की खातिर, मर गया वो फकीर आज आसमान देखकर। और कहता हूँ कि एक दौर जिंदगी का बेहतरीन होता है। सुने कि एक दौर जिंदगी का बेहतरीन होता है, किसी की यादों में खोना बड़ा हसीन होता है। और अब कोई आए ठहरे या चला जाए जिंदगी से, किसी की मोहब्बत पर कहाँ यकीन होता है। अब कोई आए। और ऐसे ही लिखा था कि ऐसे कैसे जा सकते हो, सुनो यार, ऐसे कैसे जा सकते हो, हमारी बात अभी अधूरी है, हम दोनों के मिलने में बस चंद लम्हों की दूरी है। सुने कि ऐसे कैसे जा सकते हो, हमारी बात अभी अधूरी है, हम दोनों के मिलने में बस चंद लम्हों की दूरी है। और जाते जाते उस शख्स ने ये कह के जुदाई ली, घर वाले नहीं मानेंगे समझा करो मजबूरी है। घर वाले नहीं मानेंगे समझा करो मजबूरी है। और ऐसे लिखा था कि तुम्हारी मोहब्बत के साए में हमने बिन मौसम बरसात काटी है। तुम्हारी मोहब्बत के साए में हमने बिन मौसम बरसात काटी है, जो गुजारी नहीं जा सकती हमने वो हिज्र वाली रात काटी है। कि तुम्हारी मोहब्बत के साए में हमने बिन मौसम बरसात काटी है, जो गुजारी नहीं जा सकती हमने वो हिज्र वाली रात काटी है। और तुम्हें कैसे दिलाऊं एहसास मैं अपने इस दुख का, मोहब्बत का इजहार करते वक्त जो तुमने मेरी बात काटी है, मोहब्बत का इजहार करते वक्त जो तुमने मेरी बात काटी। और अंत की कुछ लाइनें हैं कि एक डर से तुझे अलविदा ना कहा मैंने, एक डर से तुझे अलविदा ना कहा मैंने, कैसे कहते तुम जुदा हो रहे थे। एक डर से तुझे अलविदा न कहा मैंने, कैसे कहते तुम जुदा हो रहे थे। और कैसे होती वो आखिरी मुलाकात जिसके बाद तुम रकीब के खुदा हो रहे थे। और कैसे होती वो आखिरी मुलाकात जिसके बाद तुम रकीब के खुदा हो रहे थे। और अंत की दो लाइनें जिसमें ज़िंदगी के सारे पहलुओं को समेटने की कोशिश करी है कि सोचा न था आशीष भाई, कि सोचा न था कि ऐसे भी फसाने होंगे, सोचा न था कि ऐसे भी फसाने होंगे। रोना भी ज़रूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा। बहुत